एक मुलाकात जो प्यार में बदली, एक रिश्ता जो 3 साल तक चलता रहा, फिर अचानक वही रिश्ता पहुंच गया पुलिस थाने। आरोप है कि प्यार के नाम पर अश्लील वीडियो बनाए गए, फिर उन्हीं वीडियो के दम पर पैसे वसूले गए। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष कहता है कि यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या यह प्यार के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खेल है या फिर बदले की कहानी? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। आज की क्राइम कथा में बात उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आए उस हाई प्रोफाइल केस की, जिसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक कारोबारी और कई गंभीर आरोप आमने सामने हैं। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस मामले में एक तरफ है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरीशा, दूसरी तरफ है संभल के रहने वाले 22 साल के शाहरुख, जो फास्ट फूड सेंटर चलाते हैं। दोनों के बीच कभी प्रेम संबंध होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब यही रिश्ता पुलिस जांच का विषय बन चुका है। शाहरुख ने संभल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका आरोप है कि करीब 3 साल पहले नैनीताल यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात अरीशा से हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदली और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। शाहरुख का कहना है कि इसी दौरान उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए गए थे। बाद में इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उनसे 55,000 रुपए वसूले गए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अगर पैसे नहीं दिए जाते तो उनके खिलाफ झूठा छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी जाती थी। शाहरुख ने यह भी दावा किया है कि साल 2023 में दोनों पक्षों के बीच नोटरी के माध्यम से एक समझौता हुआ था। उनके मुताबिक उस समझौते में कथित तौर पर युवती ने झूठे आरोप लगाने की बात भी कही थी। हालांकि इस कथित समझौते की सच्चाई की जांच पुलिस कर रही है और अभी इस पर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने भी नहीं आया। वहीं इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरीशा और उसके 2 साथियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा हालांकि दर्ज कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एफआईआर दर्ज होने के बाद अरीशा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वीडियो में अरीशा कहती हैं कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। उनका कहना है कि वे किसी को ब्लैकमेल नहीं करती और उन्होंने किसी से जबरन पैसे भी नहीं लिए हैं। अरीशा के मुताबिक जिस 25,000 रुपए की बात की जा रही है वह ब्लैकमेलिंग के पैसे नहीं थे, बल्कि उनका मोबाइल टूट गया था और उसी के बदले पैसे भेजे गए थे। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए मारपीट के आरोपों को भी गलत बताया है और कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में किसी तरह की चोट की पुष्टि भी नहीं हुई थी। अरीशा ने संभल पुलिस से निष्कर्ष जांच की मांग भी की है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उनका यह भी कहना है। अब सुनिए अरीशा का पूरा बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा है और अपने आप को अरीशा कैसे निर्दोष बता रही है। गाइस, जैसे कि आपको पता है सुबह से ये चल रहा है कि अरीशा ने पैसे लिए, ये लिए। अब आप देखिए कहां तक झूठ बोलेगा। पहले इसने लगाया था कि मैं इससे 15 लाख रुपए ले चुकी हूँ, फिर इसने लगाया कि मैंने इससे 25,000 रुपए छीने हैं, अब इसने लिखवाया है 55,000 रुपए छीने हैं, अब ये कह रहा है कि मैं 4 लाख रुपए ले चुकी हूँ। ये कहां तक झूठ बोलेगा। गाइस, जो सच होता है वो तो एक जबान पर रहता है ना। 4 लाख, 15 लाख, 55,000, 25,000, ठीक है। मैं यही कहना चाहूंगी इस मामले में बहुत जल्द से जल्द जांच की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बोल रहा है कि मुझे मारा है, पीटा है, मेडिकल में इसके कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी कॉल डिटेल्स देख सकते हैं आप लोग, आप हमारी कॉल डिटेल्स निकलवा सकते हैं। पुलिस प्रशासन से मैं यही कहूँगी कि हमारी कॉल डिटेल निकलवाएं, हमारी लोकेशन निकलवाएं, हमारा सब कुछ निकलवाएं। और रही बात जहाँ तक फ़ोटो वीडियोज़ वायरल करने की, तो वो फ़ोटो वीडियोज़ इसके फ़ोन के गए हुए थे, वो 2 साल पहले वायरल हो चुके थे, जिसमें इसने ना मुझे कोई, इसके पास जो मतलब पेपर है उसमें ना कोई पैसे हैं 3 लाख रुपये ना कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ अब झूठ में फंसाया जा रहा है। आप देख सकते हैं वो बोलते में भी घबरा रहा है, वीडियो में देखिए। और पता नहीं गाइस कौन कौन लोग हैं उनके पास से मेरे पास बहुत गलत धमकी आ रही हैं।
पता नहीं क्या नाम है उसका, एक मैंने आईडी मेंशन भी करी है, खान बॉयज़ करके है, लतीफ़ करके है। इन लोगों के नाम से मेरे पास बहुत मतलब वो आ रही हैं धमकियाँ। तो मैं अपने संभल से यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगी के बिश्नोई सर से ख़ास तौर पर कि इस मामले की पहले पूरी जांच की जाए, ऐसे किसी को बदनाम न करवाया जाए, ठीक है। और अगर मेरे खिलाफ ऐसा कुछ भी निकलता है, वो बोल रहा है 4 लाख 5 लाख, कल तक वो बोल रहा था 15 लाख, एप्लीकेशन में उसने लिखवाया है 55,000, बयान दे रहा है वो 4 लाख का। तो आप अब खुद देख सकते हैं कौन गलत है इसमें और कौन सही है, ठीक है। इंसान अपनी बात पर तो रहे, 55 पर रहे या 4 लाख पर रहे तो सही। कभी कह रहा है 3 लाख पहले दिए, फिर 55,000 दिए, फिर 50,000 दिए। ऐसे तो इसका मतलब इसका ऐसा क्या काम है? ऐसे तो ये शायद कुछ बेचता होगा, वेपन बेचने वालों के साथ रहता है। इसका मतलब ये इतना पैसा इसके पास तभी हो सकता है, ठीक है। और जो वेपन्स बेचते हैं उनकी सारी सीसीटीवी फुटेज सारे मैंने गूगल पे से उनकी सारा हिस्ट्री निकाल लिया है। वक्त आने पर मैं के बिश्नोई सर को दिखाऊंगी ये चीज़ कि किसी को गलत फांसना कैसा होता है, ठीक है। और ये लतीफ़ और खान बॉयज़ करके पता नहीं कौन लोग हैं, ये मुझे बहुत गलत धमकियाँ दे रहे हैं। मैं अगर सुसाइड करती हूँ तो इस चीज़ में ये सब फंसेंगे जितने भी मेरे को। मैं लास्ट स्टेज मेरी यही रहेगी कि मैं अपनी सुसाइड कर लूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी। जहां अरीशा अपने आप को निर्दोष बता रही है, वहीं उधर शाहरुख ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। शाहरुख का दावा है कि अरीशा अकेले काम नहीं करती है, बल्कि कुछ साथियों के साथ मिलकर युवकों को प्रेम जाल में फंसाने और बाद में बदनाम करने की धमकी देकर पैसे वसूलने का वो गिरोह भी चलाती है। हालांकि इस आरोप की अभी तक पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये केवल शिकायतकर्ता का आरोप है और इसी की अब पुलिस जांच भी कर रही है। यही वजह है कि इस मामले में दोनों पक्षों के दावों को बराबर महत्व देना जरूरी है। एक तरफ कारोबारी जो खुद को ब्लैकमेलिंग का शिकार बता रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कह रही है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब पुलिस वायरल वीडियो, कथित नोटरी समझौते, बैंक लेन देन, मोबाइल रिकॉर्ड, चैट, डिजिटल साक्ष्य और दोनों पक्षों के बयानों की भी अब जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ये साफ होगा कि आखिर सच्चाई किसके साथ है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन किसी भी आरोपी को अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। याद रखिए, एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता। अंतिम फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होता है। इस हाई प्रोफाइल मामले में अभी भी सबकी नजर पुलिस पर बनी हुई है और पुलिस की जांच पर सबकी नजर टिकी हुई है। क्या ये सचमुच ब्लैकमेलिंग का मामला है या फिर किसी पुराने रिश्ते के टूटने के बाद आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है? इस सवाल का जवाब अब पुलिस जांच और अदालत की प्रक्रिया ही देगी। अगर आपको हमारी क्राइम कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली क्राइम कथा में। नमस्कार।